झारखंड सरकार राज्य में निवेश, उद्योग, आईटी और पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी में है। इसी उद्देश्य से 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के निवेशक, उद्योगपति, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल होंगे। इस दौरान राज्य की पहली एआई पॉलिसी और नई टेक्सटाइल पॉलिसी समेत कई महत्वपूर्ण नीतियों के ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे और कई बड़े एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के लिए दीर्घकालीन विकास की रणनीति तैयार करना है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस आयोजन को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, जीआरआर रेगुलेशन, पीपीपी पॉलिसी सहित कई नई नीतियों के प्रारूप हितधारकों के सामने रखे जाएंगे। उद्योग जगत और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर इन नीतियों की अंतिम रूप दिया जाएगा। पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विस्तृत से चर्चा होगी। आईटी कंपनियों और राज्य सरकार के बीच निवेश और साझेदारी के अवसरों पर मंथन होगा। इसी दौरान एआई के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और आईटी विभाग तथा विभिन्न कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापने यानी एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। दूसरे दिन निवेश, औद्योगिक विकास और पर्यटन पर फोकस रहेगा। राज्य की पर्यटन क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों और औद्योगिक संभावनाओं को निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद औद्योगिक प्रोत्साहन और नए निवेश पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन होगा, जिसमें देश के बड़े औद्योगिक समूह हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू साइन करेगी। साथ ही नई औद्योगिक और डिजिटल नीतियों के ड्राफ्ट तथा नए डिजिटल पोर्टलों का आधिकारिक शुभारंभ भी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य झारखंड को आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्सटाइल, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाना और राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल तैयार करना है। झारखंड सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से राज्य में वैश्विक निवेश को गति मिलेगी, उद्योगों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।